हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं आयु। चैप्टर हो गया आयु। तो आयु संबंधी प्रश्न में हमेशा 3 प्रकार के टाइप पूछे जाते हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न का 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार होता है। पहला टाइप पूछा जाता है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप पूछा जाता है गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न। गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न। और तीसरा टाइप पूछा जाता है समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग पहला टाइप देखते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो आयु संबंधी प्रश्न के अंतर्गत अनुपात पे जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें वर्तमान उम्र एवं कुछ वर्ष बाद या पहले की उम्र का अनुपात दिया होता है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि वर्तमान उम्र एवं कुछ वर्ष बाद या पहले के उम्र का अनुपात दिया हो। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि जो वर्तमान उम्र है उसका अनुपात मान लीजिए दिया है A/B। इसे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट अनुपात। तो वर्तमान उम्र का अनुपात हो गया A/B। और T वर्ष बाद या पहले के उम्र का अनुपात ये हम लोग मान लेते हैं C/D। और ये हो गया सेकेंड अनुपात। तो ये बराबर हो जाएगा AX। T वर्ष बाद होगा तो हम लोग प्लस T करेंगे, और T वर्ष पहले रहेगा तो माइनस T करेंगे। तो ये हो जाएगा AX प्लस माइनस T बटे में BX प्लस माइनस T बराबर C/D के। तो जब भी वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हो और T वर्ष बाद या पहले की उम्र का अनुपात दिया हो तो T वर्ष बाद के लिए करेंगे प्लस T और T वर्ष पहले के लिए करेंगे माइनस T। तो ये हो जाएगा AX प्लस माइनस T बटे BX प्लस माइनस T बराबर C/D के। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात 5/3 है, तथा 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3/2 हो जाता है। तो A का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात 5/3 है तथा 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3/2 है। तो A का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ भी इसी टाइप के प्रश्न है। जैसे यहाँ वर्तमान उम्र A/B है तो यहाँ A/B का मतलब 5/3 दिया हुआ है, और T वर्ष बाद या पहले की उम्र का अनुपात C/D है। तो यहाँ पर 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात दिया है 3/2। तो जब बाद की बात की जाएगी तो प्लस T करना है, और पहले की बात की जाएगी तो माइनस T करना है। यानी यहाँ पे हमें +8 करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं, चूंकि यहाँ पर A का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि A का वर्तमान उम्र और B का वर्तमान उम्र होगा कितना। तो A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात 5/3 दिया हुआ है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि A का वर्तमान उम्र 5x है और B का वर्तमान उम्र 3x है। तो हम लोग ये मानते हैं A का वर्तमान उम्र ये हो गया 5x, और B का वर्तमान उम्र ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात दिया है 3/2। तो बाद के लिए प्लस T करना है और पहले के लिए माइनस T करना है। तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद है तो हम लोग क्या करेंगे 5x + 8 बटे 3x + 8 बराबर हो जाएगा 3/2 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5x + 8 बटे में 3x + 8 बराबर 3/2। अब हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10x + 16 बराबर 9x + 24। तो x बराबर हो जाएगा 8। और A का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। तो A का वर्तमान उम्र हम लोगों ने माना है 5x। तो A बराबर हो जाएगा 5 × 8 बराबर 40 वर्ष। और यही हो जाएगा आंसर।
तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जैसे यहाँ वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ए का वर्तमान उम्र 5x और बी का वर्तमान उम्र 3x मान लेंगे। और यहाँ पे 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3:2 हो रहा है, तो 8 वर्ष बाद के लिए हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 8 बटे 3x + 8 बराबर 3/2। और इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। और यहाँ पे ए का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो ए का वर्तमान उम्र है 5x, तो जहाँ पे x है वहाँ 8 रख देंगे, तो ये हो गया 5/40, यानी ए का वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। और ट्रिक ये है, या इसे आप सेकंड मेथड भी कर सकते हैं, कि जो दोनों अनुपात दिया हुआ है उसे हम लोग नोट करेंगे। तो ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात है 5:3, और 8 वर्ष बाद जो इनका अनुपात हो जा रहा है 3:2, इसे हम लोग नोट करेंगे। और एक्स का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो सेकंड अनुपात है 3:2, तो इनका अंतर हो गया 1, गुणे समय करेंगे, जो पहले या बाद कोई भी हो सकता है। तो यहाँ 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, सीधे 8 लिख देना है। तो ये हो गया सेकंड अनुपात का अंतर, यानी 1 गुणे समय बटे में अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे। तो 5 दूनी हो गया 10 और 3 3 हो गया 9, और दोनों का अंतर हो गया 1, तो x बराबर हो गया 8। और a का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो जो a का रेशियो है वो है 5, तो a बराबर हो जाएगा 5 × 8 यानी 40 वर्ष, ये हो गया a का वर्तमान उम्र, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो x का मान यहाँ से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले दोनों रेशियो को हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, तो इसे नोट कर लिया गया। और यहाँ 8 वर्ष बाद का जो उम्र का अनुपात है 3:2, उसे नोट कर लिया गया। और x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो 3 और 2 का अंतर हो गया 1, इंटू समय करेंगे। तो समय बाद या पहले कोई भी हो सकता है, तो यहाँ हमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। यहाँ 8 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो सीधे इंटू 8 कर देना है। और बटे क्या करेंगे, अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे। तो तिरछा गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसका तिरछा गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9। तो 10 और 9 का अंतर कितना हो गया, 1। तो x बराबर हो जाएगा सेकंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर, और ये हो गया 8। अब a का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है a का, 5। तो 5 इंटू यही 8 से गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को मैं फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ। x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर इंटू समय बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो ए की वर्तमान आयु बतानी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग दोनों अनुपात को नोट करते हैं। तो ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है 5:6। और यहाँ से x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 5 और 6 का अंतर, ये हो गया 1, इंटू समय यानी 5 वर्ष की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा इंटू 5 बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 4 × 6 हो जाएगा 24, और 5 × 5 हो जाएगा 25। तो 25 और 24 का अंतर हो गया 1, तो x बराबर हो गया 5। अब a की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो a की वर्तमान आयु के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो a का अनुपात है यानी 4, इसमें हम लोग x का जो मान प्राप्त हुआ है 5, इससे गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 20 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर, यानी a की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो जो मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताया, इसी ट्रिक से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें। जैसे यहाँ a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में हो जाएंगे, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। और x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो 5 और 6 का अंतर हो गया 1, और यहाँ 5 वर्ष बाद की भी बात की जा रही है, तो सेकेंड अनुपात का अंतर इंटू समय करना है। तो सेकेंड अनुपात का अंतर हो गया 1, इंटू समय करेंगे तो ये हो जाएगा 5,
और बटे क्या करना है, अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 4 और 6 का गुणनफल हो गया 24 और 5 और 5 का गुणनफल हो गया 25 और दोनों का अंतर हो जाएगा 1। x बराबर हो गया 5 और a की वर्तमान आयु पूछी जा रही है तो a का अनुपात है 4 और इसी में 5 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 20 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 है तथा 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 5:2 था। तो 4 वर्ष बाद ए का उम्र कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 है तथा 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 5:2 था। तो 4 वर्ष बाद बताना है कि ए का उम्र कितना होगा। तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद ए का उम्र बताना है तो सबसे पहले हम लोग ए का वर्तमान उम्र निकाल लेंगे और उसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद का ए का उम्र निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 दिया हुआ है तो ए के वर्तमान उम्र का अनुपात है 7 तो x बराबर जो भी वैल्यू आएगी उसमें 7 से गुणा करके 4 हम लोग जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:4 और जो 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है 5:2 उसको हम लोग नोट करते हैं। तो a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:4 और 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात है 5:2। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 5 और 2 का अंतर हो गया 3 इंटू समय तो ये हो गया 6 बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर तो 7 और 2 का गुणनफल हो गया 14 और 5 और 4 का गुणनफल हो गया 20 तो 20 और 14 का अंतर हो गया 6। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया तो x बराबर हो गया 3। तो a का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, a का वर्तमान उम्र का अनुपात है 7, इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 21 वर्ष। लेकिन a का वर्तमान उम्र नहीं पूछा जा रहा है, 4 वर्ष बाद का उम्र पूछा जा रहा है। तो 4 वर्ष बाद a का उम्र कितना हो जाएगा, 21 में 4 हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 वर्ष और यही हो जाएगा आंसर। यानी 4 वर्ष बाद ए का जो उम्र है वो 25 वर्ष होगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो मैंने जो आपको यहाँ ट्रिक बताया इसी ट्रिक से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया करिए। तो एक्स का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो उम्र का अनुपात दिया हुआ है इसे हम लोग नोट करेंगे। तो वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 7:4 और 6 वर्ष पूर्व उनका उम्र का अनुपात दिया है 5:2 तो इसे नोट कर लिया गया। अब एक्स का मान निकालने के लिए सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 5 और 2 का अंतर हो गया 3 इंटू समय। तो यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है तो यहाँ प्लस माइनस का तो कुछ करना ही नहीं है तो सीधे इंटू 6 कर देंगे और बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर तो 7 और 2 का गुणनफल हो गया 14, 5 और 4 का गुणनफल हो गया 20 तो 14 और 20 का अंतर हो गया 6। अब x बराबर यहाँ से हो गया 3 तो यहाँ पे a का उम्र पूछा जा रहा है 4 वर्ष बाद का तो a का वर्तमान उम्र का अनुपात है 7 तो सबसे पहले 3 से गुणा करके इसका वर्तमान उम्र निकाल लेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद a का उम्र ज्ञात हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो a का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 7:4 और जो 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात दिया हुआ है 5:2, यहाँ पर अनुपात का अंतर जो है वो समान है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अनुपात का अंतर समान नहीं था लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुपात का अंतर समान है। जैसे यहाँ 7 और 5 का अंतर 2 होगा, यहाँ 4 और 2 का अंतर 2 होगा तो यहाँ पर क्या है, अनुपात का अंतर समान है। तो जब भी अनुपात का अंतर समान होगा तो उसके लिए एक तरीका और होता है x निकालने का। तो सबसे पहले जो उनका उम्र का अनुपात दिया हुआ है उसे हम लोग नोट करेंगे। तो वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 है और 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 5:2 है। अब यहाँ पर क्या है, अनुपात का अंतर समान है तो 7 और 5 का अंतर भी 2 होगा और 4 और 2 का अंतर भी 2 होगा तो समान अंतर 2 हो गया। तो x का मान हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे समय बटे में समान अंतर कर देंगे और ये हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ से x बराबर 3 ये आपका डायरेक्ट निकल गया। अब a का वर्तमान उम्र निकाल लेंगे और उसमें फिर 4 को जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद का उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो a का वर्तमान उम्र के लिए a का अनुपात है वर्तमान 7 और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 21। अब 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है तो 4 वर्ष बाद a का उम्र कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 21 + 4 बराबर 25 वर्ष और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप यहाँ पे समान अंतर भी चेक कर लीजिए। आप चाहे तो समान अंतर देखिए या ना देखिए, एक ही फार्मूला मेरी राय में आप याद रखिए, सेकेंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे में अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर। ये केवल बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि अगर आप चाहें तो अनुपात का समान अंतर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 7 और 5 का अंतर है 2, यहाँ 4 और 2 का अंतर है 2
तो जब समान अंतर हो जाएगा अनुपात का, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे समय बटे में समान अंतर कर देंगे। तो समय है 6 वर्ष और बटे में समान अंतर 2 कर देंगे तो x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मेरी राय में आप इसको ना ही अगर ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो मतलब है ये बेस्ट है, चाहे अनुपात का अंतर समान हो चाहे अनुपात का अंतर असमान हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला आप ध्यान रखिए। सेकंड अनुपात का अंतर, जैसे यहाँ सेकंड अनुपात 5:2 है तो इनका अंतर हो गया 3 इंटू समय यानी 6 वर्ष, और बटे में अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर, तो 7 दूनी 14 और 5 चौके 20, ये हो गया 6, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 3, और एक वर्तमान उम्र निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद का उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो चाहे तो आप समान अंतर से भी x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या ये जो है बेस्ट फार्मूला रहेगा आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं जब कुछ वर्ष पहले एवं कुछ वर्ष बाद की उम्र का अनुपात दिया हो। यदि कुछ वर्ष पहले एवं कुछ वर्ष बाद का अनुपात दिया हो। तो जब कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुल समय को जोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 8:5 था, तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 10:7 हो जाएगा। 10:7 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 8:5 था तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो ये भी प्रश्न करने का तरीका वही है। अब यहाँ पर क्या है कि वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पहले का अनुपात और बाद का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग दोनों अनुपात को नोट करेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात है 8:5 और 6 वर्ष बाद उम्र का अनुपात है 10:7। इसे हम लोगों ने नोट कर लिया। अब x बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे तो 10 और 7 का अंतर हो गया 3, इंटू समय करेंगे तो 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, यानी कुल जो समय हो रहा है वो 10 वर्ष हो जाएगा, और बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर कर देंगे। तो 8 और 7 का गुणनफल हो गया 56 और 5 और 10 का गुणनफल हो गया 50। तो 56 और 50 का अंतर हो गया 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 5 10, तो x बराबर हो गया 5। तो ए का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो ए का वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4 वर्ष पूर्व उनका अनुपात था ए का 8, इसमें हम लोग 5 से गुणा कर देंगे और प्लस 4 कर देंगे तो ए का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी पहले का और बाद के वर्ष का जब अनुपात दिया हुआ हो तो सबसे पहले तो दोनों अनुपात को नोट करना ही है। तो 4 वर्ष पहले जो ए और बी का अनुपात था इसे नोट कर लेंगे, और 6 वर्ष बाद जो उम्र का अनुपात है 10:7 इसे नोट कर लेंगे। और x बराबर निकालने का तरीका वही है, सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे तो 10 और 7 का अंतर हो गया 3, इंटू समय करना है। तो यहाँ पर वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया है, 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो ये हो गया सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 3 इंटू समय यानी 10 बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो ये हो गया 8 7 56, ये हो गया 5 10 50, तो 56 और 50 का अंतर हो गया 6, और यहाँ से x बराबर निकल गया 5। अब 5 में अगर हम लोग 8 से गुणा करेंगे तो ये 4 वर्ष पहले का उम्र ज्ञात होगा। तो ये जो 8 इंटू 5 हुआ ये 4 वर्ष पहले का उम्र हुआ, लेकिन वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है तो ये 4 वर्ष पहले का उम्र हो गया 40 वर्ष, इसमें हम लोग 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 44 वर्ष ये वर्तमान उम्र जो है ए का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अनुपात का जो अंतर है वो समान है। जैसे 8 और 10 का जो अंतर होगा वो 2 होगा, यहाँ 5 और 7 का जो अंतर होगा वो 2 होगा, तो यहाँ पर भी अनुपात का अंतर क्या है, समान है। तो इसमें भी हम लोग वो तरीका प्रयोग कर सकते हैं, सेकेंड मेथड जो x निकालने का हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 8:5 है और 6 वर्ष बाद ए और बी का जो रेशियो है वो 10:7 है, और यहाँ पर क्या है, समान अंतर है अनुपात का। 8 और 10 का अंतर है 2 और 5 और 7 का भी अंतर है 2, तो समान अंतर हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, समय बटे में अनुपात का समान अंतर। तो कुल समय तो हो जाएगा 10, क्योंकि 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है, और बटे में समान अंतर, तो समान अंतर कितना है 2, तो यहाँ से भी x का मान डायरेक्ट निकल गया, तो ये हो गया 5। अब यहाँ से ए का वर्तमान उम्र हम लोग निकाल देंगे। तो ए का वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4 वर्ष पूर्व ए का अनुपात है वो है 8, तो इसमें 5 से गुणा करके प्लस 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर।
तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो ये तो फॉर्मूला जो है आपका बेस्ट रहेगा, चाहे अनुपात का अंतर समान हो या अनुपात का अंतर असमान हो। तो इस फॉर्मूले से आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं, और अगर अनुपात का अंतर अगर समान है तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो जब अनुपात का अंतर समान रहेगा तो हम लोग सीधे समय बटे में अनुपात का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे कुल समय हो जा रहा है 10 वर्ष, तो यहाँ 10 बटे में अनुपात का अंतर हो जाएगा 2। यहाँ पे 8 और 10 का अंतर है 2, 5 और 7 का अंतर है 2, तो समय बटे में अनुपात का अंतर। तो यहाँ से x बराबर निकल गया 5। अब 5 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये तो 4 वर्ष पहले का अनुपात है, तो इसमें हम लोग +4 कर देंगे तो a का वर्तमान उम्र 44 वर्ष हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 7:3 था। 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो जाएगा तो उनके वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 7:3 था। 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो उनके वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है कि कितना होगा। अब यहाँ पर उनका वर्तमान उम्र नहीं निकालना है, उनके वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए भी हमें उनका वर्तमान उम्र ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 10 वर्ष पूर्व जो उम्र का अनुपात है 7:3 इसे, और जो 10 वर्ष बाद उनका उम्र का अनुपात 3:2 उसे हम लोग नोट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ 7 और 3 का अंतर कितना है 4, और यहाँ पे 3 और 2 का अंतर कितना है 1। तो यहाँ पर अनुपात का जो अंतर है वो समान नहीं है। तो वैसे भी जब अनुपात का अंतर समान हो या असमान हो, आप उसी फॉर्मूला का प्रयोग करिए, x बराबर सेकंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 7:3, और 10 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 3:2, इसे हम लोग नोट करते हैं। और x हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड अनुपात का अंतर, यानी 3 और 2 का अंतर हो गया 1, गुणे समय, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कुल समय हो जा रहा है 20, और बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 7 और 2 का गुणनफल हो गया 14, 3 और 3 का गुणनफल हो गया 9, और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 5 चौके 20, यानी x बराबर हो गया 4। तो a का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो a का वर्तमान उम्र, तो 10 वर्ष पूर्व जो a का अनुपात है वो 7 है, तो इसमें हम लोग 4 से गुणा करके 10 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38। और b का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो b का वर्तमान उम्र, इसके लिए b का जो अनुपात है 10 वर्ष पूर्व ये है 3, इसमें हम लोग 4 जोड़ करके प्लस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। अब a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। तो a और b का वर्तमान उम्र का अनुपात बराबर ये हो जाएगा 38:22, और 2 से दोनों विभाज्य हैं तो ये हो गया 19, ये हो गया 11, यानी दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात हो जाएगा 19:11, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप ये चाहें तो यहाँ पे अनुपात का अंतर चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी चेक कर सकते हैं। अगर चेक करेंगे और अनुपात का अंतर अगर समान मिल गया तो सीधे समय बटे में अनुपात का समान अंतर कर दीजिए, और नहीं अगर चेक करना है तो ए और बी का जो अनुपात है पूर्व या वर्तमान उसे नोट करना ही है। तो यहाँ 10 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्र का अनुपात दिया है 7:3, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। फिर 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात दिया है 3:2, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। और x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे, तो ये हो गया 1 इंटू समय करेंगे, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कुल समय हो गया 20, और बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे, तो ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 3 3 9, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर हो गया 4। अब यहाँ पे दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले वर्तमान उम्र निकालना है। तो a का वर्तमान उम्र निकालने के लिए जो 10 वर्ष पूर्व अनुपात है 7, इसमें 4 से गुणा करके 10 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 38 वर्ष a का वर्तमान उम्र। और b के वर्तमान उम्र के लिए 10 वर्ष पूर्व जो b का अनुपात है वो है 3, तो 3 में 4 से गुणा करके 10 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 22। अब 38 और 22 का रेशियो निकाल देंगे तो a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब कुछ वर्ष पहले एवं कुछ वर्ष बाद की उम्र का अनुपात दिया हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, और जब वर्तमान उम्र एवं कुछ वर्ष बाद या पहले की उम्र का अनुपात दिया हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।